अस्सलाम वालेकुम वज़ीज़ान मन। मारी पेट्रोलियम म्यूचुअल फंड्स आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स मारी पेट्रोलियम पे किस तरह अब असरअंदाज हो रहे हैं। सबसे पहले ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है मारी इस वक्त जो है वो आ चुका है अप्रॉक्सीमेटली 8वें नंबर पे म्यूचुअल फंड्स के डाटा के हवाले से अगर मैं बात करूँ। पहले नंबर पे है OGDC 88 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है। दूसरे नंबर पे PPL 84 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है। तीसरे नंबर पे है PSO 72 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है। फिर 58 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है लकी में। 50 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है FFC में। 49 की इन्वेस्टमेंट है HUBC में। 41 की है MEBL में और 40 की है मारी में। 40 म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट की हुई है मारी में। 1 2 3 4 5 6 और ये मारी अब आपके पास स्टैंड करता है 8वें नंबर पे। कंप्लीट हुजम की अगर मैं बात करता हूँ तो 1784327 इतनी अमाउंट 40 म्यूचुअल फंड्स की कलेक्टिवली इन्वेस्टेड है मारी में। ये 8वें नंबर पर आ चुका हुआ है। मेरे पिछले व्लॉग्स अगर आपने देखे हैं, मैंने बताया था कि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट में मारी थोड़ा ऊपर आता जाएगा, मारी स्टेबल होता रहेगा। अब एक और अपडेट दे देते हैं कि ट्रम्प साहब ने भी एक ब्लफ खेला था ओवरऑल, स्पेसिफिकली तीसरी दुनिया के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि जो टैरिफ वाला मामला था वो आज की खबरों के बाद मुझे ये लग रहा है कि ट्रम्प साहब ने खाली देखा ज़्यादा टैरिफ लगा के कि कौन से ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जो हमें आंखें दिखा सकते हैं और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो हम टैरिफ लगा भी नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा उनको पता जो मिला यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिला एक प्रॉपर सेटबैक, और चाइना की तरफ से मिला, पता चल गया। इवन के रूस ने भी जवाबी टैरिफ नहीं लगाया था। तो चाइना की तरफ एक बड़ा सेटबैक मिला और यूरोपीय यूनियन की तरफ से, मे भी ब्रिटेन की तरफ से। अब समझ आ गई अमेरिका को, अच्छा ये वो जगह है जहाँ से टफ टाइम मिल सकता है। बाकी तीसरी दुनिया के लिए तो उन्होंने कहा कि जी टैरिफ लगाएंगे, आगे से जवाब ही नहीं मिला। ठीक है, और उनमें हम भी शामिल थे। उन्होंने 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया कि जी नहीं लगाना, मतलब ये कि आगे भी नहीं लगेगा, हो सकता है लग जाए। मैंने 2 दिन पहले बताया था मार्केट करेक्शन है और ये मार्केट करेक्शन लगेगी। इसका इंपैक्ट आया पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, इंपैक्ट आया। और पिछले दिनों 2 दिन पहले जो इतना बुरा इंपैक्ट आया था कि एकदम से मंदी आई, और फिर देखें आज आपको राइस देखने को मिला है। मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें बताई हैं कि मंदी के वक्त मत बेचें। पिछले 2-3 दिन पहले का मेरा व्लॉग है, मंदी में मत बेचें, ये ऊपर चला जाएगा। और मैंने कहा था महीनों में जाएगा, ये तो फौरन ऊपर चला गया। अब आज की मार्केट देखें, 1,16,179 पॉइंट्स पे 2,036 पॉइंट्स का इंक्रीज आया। सिर्फ एक खबर कि जी टैरिफ जो उन्होंने पाकिस्तान में लगाए थे हटा दिए, 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दी, मार्केट फिर स्टेबल होगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने किया कि जिस दिन खबर आई जी टैरिफ लग गया, मार्केट गिरी नीचे, बस लोगों ने सेलिंग शुरू कि बस अब पता नहीं क्या हो जाएगा, सेलिंग शुरू। हालांकि आपकी स्टॉक मार्केट का एक थंब रूल है भाई, जिस वक्त डिक्लाइन आ रहा है उस वक्त तो बेचना है ही नहीं। खैर मारी के इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं। आज की तारीख में 13 रुपये 78 पैसे ऊपर गया, 1.99% का इंक्रीज है, 706 रुपये में आके खड़ा हो गया। पिछले एक महीने की अगर हम इसकी बात करते हैं तो लोअर कैप इसने मारी है 462 रुपये की, अपर कैप 706 रुपये की अपर कैप के ऊपर खड़ा हुआ है। लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करनी है, लेके छोड़ दे, फिर डजन मैटर के 562 में जाए या आपके पास 630 पे जाए, डजन मैटर, या 655 पे जाए, डजन मैटर लॉन्ग रन के लिए। लेकिन शॉर्ट रन बेनिफिट देना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 500 550 से नीचे का फिगर बाइंग के लिए बेहतर है, 600 से ऊपर का बेचने के लिए बेहतर है। लेकिन तब म्यूचुअल फंड्स का डाटा कुछ और था। आज म्यूचुअल फंड्स का डाटा थोड़ा बहुत हमें 8वें नंबर पर देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड हो सकता है मेरा ज़ाती एक एनालिसिस ये कह रहा है कि अब ये 700 के फिगर पे मारी हमें वेरिएट करते हुए दिख सकता है। बट येट मेरी ज़्यादातर जो ऑडियंस रहेगी, मैं हमेशा उनको उन्हीं को गाइड करूंगा जो लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मारी लॉन्ग रन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने के लिए। अब जिन लोगों ने 550 का परचेज किया हुआ है लॉन्ग रन को मद्देनजर रखते हुए, आज 700 रुपये का आज भी वो बेचते हैं तो उनको मुनाफा ही मुनाफा है। अब थोड़ा आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी डिटेल पे आते हैं कि अब इन म्यूचुअल फंड्स में जो 40 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका कंप्लीट हुजम जो है वो 178432713 ये अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है म्यूचुअल फंड्स में। तो अब इनमें से कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं और इन्होंने कितना परसेंट इन्वेस्ट किया हुआ है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट ट्रस्ट ने अपना 10% इन्वेस्ट किया हुआ है। मिज़ान इस्लामिक फ़ंड ने 8% किया हुआ है। मैं आपको डेसिमल के बाद वाली फिगर्स नहीं बता रहा, टाइम मेरे पास कम है। अलमिज़ान म्यूचुअल फंड ने 10%, मिज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड ने 11%, मिज़ान एनर्जी फंड ने 15%, KSE मिज़ान इंडेक्स ने 8.32%, NIT इस्लामिक इक्विटी फंड ने 9.5% या 9.25%, NBP इस्लामिक स्टॉक फंड 4%, HBL इस्लामिक इक्विटी फंड ने 9.5%, HBL ग्रोथ फंड क्लास ने 6.5% और JS ग्रोथ फंड ने 5.5% इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है।
तो ओवरऑल सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है हमारी। इंडिकेटर्स थोड़े पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग आना शुरू हो गए हैं। आज मार्केट ऊपर गई है 2000 पॉइंट्स, मारी ने फिर थोड़ा ऊपर जंप किया 700 तक। वी आर एक्सपेक्टिंग ये जाएगा 1500 2000 2500 तक, लेकिन इट विल टेक टाइम। इट विल बी डेफिनेटली अ लॉन्ग रन अप्रोच। लॉन्ग रन के लिए करना है, अभी आंखें बंद करके कर लें, हो सकता है कल 600 पे भी गिर जाए, डजेंट मैटर, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए किया हुआ है। लेकिन अगर शॉर्ट रन के लिए करना है तो वेट करें थोड़ा सा नीचे आने पे, देखें कि डिक्लाइन मारता है हमारी और 650 पे है जाता है या 500 पे जाता है तो उस वक्त टाइम है बाय करने का। लेकिन अगर एक हफ्ते तक वॉच रखते हैं और विद इन 1 वीक आपको ये 700 से 800 तक जाते हुए दिखता है तो फिर शॉर्ट रन के लिए आप बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये 800 से 900 की जंप भी मारे। लेकिन वो फिर शॉर्ट रन रहेगा, आपने प्रॉपर वॉच रखनी पड़ेगी। जैसे ही प्रॉफिट आए निकल जाए और ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि ज़्यादा वेट करेंगे और ज़्यादा ये लोअर कैप मारता है तो आपको लॉस हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।